बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 22 अप्रैल है। गुज़श्ता रोज़ यानी कि 21 अप्रैल को 16 सूबाई और 5 कौमी असम्बली के हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए। तकरीबन अभी 24 घंटे से कम वक्त गुजरा है कि इन इंतखाबात के नताइज आना शुरू हुए। अब तक इन तमाम हलकों के जो हतमी लेकिन गैर सरकारी नताइज हैं वो सामने आ चुके हैं। अब उन नताइज की बुनियाद के ऊपर एक बयानिया बनाया गया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। बड़े बड़े बयानात दिए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़। अभी 24 घंटे नहीं हुए और इन इंतखाबात के नताइज का पोस्टमार्टम जो है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान के उस इदारे ने जो कि सबसे बड़ा मुबस्सर इदारा है इंतखाबात के नताइज के हवाले से, इंतखाबात के प्रोसेस के हवाले से। प्री पोल, पोलिंग डे एंड पोस्ट पोल जो मामलात हैं उनकी निगरानी करता है। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में जो इंकशाफात हैं वो बंदा देखे, पढ़े और उसके बाद सर पकड़ कर बैठ जाए कि किस तरीके से इस मुल्क को चलाने का इरादा रखते हैं और जिस तरह ढिठाई के साथ फेफड़ों का जोर लगाकर पंजों के बल खड़े होकर झूठ बोला जा रहा है, बयानिया बनाया जा रहा है कि जैसे 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद कोई ऐसी काया पलट गई है कि 21 अप्रैल के ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने बिल्कुल ही डिफरेंट नताइज दिए हैं। क्या रिपोर्ट जारी किया वो मैं आपको बताऊंगा। उस पर जाने से पहले मैं आपको क्विकली बता दूं कि जो अभी हतमी है लेकिन गैर सरकारी नताइज हैं उसके मुताबिक रिज़ल्ट क्या आया है। नतीजा ये आया है कि जो 21 टोटल नशिस्तें हैं उसके हवाले से जो 5 उसमें कौमी असम्बली की नशिस्तें थीं जिन पर ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसमें से 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने हासिल की। पीपल्स पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एक नशिस्त मिली और एक आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त जीती। अच्छा, वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं NA 8 बाजोड़ से, वो भी ये क्लेम करते हैं या उनके वर्कर्स, वोटर सपोर्टर्स ये कहते हैं कि हमने भी इमरान खान के नाम पर इनको वोट दिया है। ये जो नताइज हैं अब इसके हवाले से बहुत सारे लोग शशदर रह गए, हैरान हो गए कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे उसमें उसकी सूरत हाल क्या थी कि इतनी हवा भरने के बाद भी उनका नंबर जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों से ज़्यादा नहीं हो सका। तो अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये कौमी असम्बली के नताइज सामने आ गए। फिर जो सूबाई असम्बलियों के नताइज हैं वो इससे भी ज़्यादा हैरान कुन है। सूबाई असम्बलियों के नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 10 नशिस्तों पर, 16 में से 10 नशिस्तों के ऊपर कामयाबी हासिल करके सबसे आगे वो रही। उसके अलावा पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एक नशिस्त पर कामयाबी मिली, जिसका मतलब ये है कि वो सियासी जमात यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, 8 मार्च 2022 के बाद पाकिस्तान में जितने भी इंतखाबी मार्के हुए उसमें सरे फहरिस्त नज़र आ रही थी वो सियासी जमात जिसके आम से वर्कर का, एक आम से सेकंड या थर्ड टियर की लीडरशिप का जो जलसा है वो पाबंदियों के बावजूद, दफ़ा 144 के बावजूद, पकड़ धकड़ के बावजूद, रोके जाने के बावजूद, वेन्यू ना मिलने के बावजूद इतना खचाखच भरे हुए नज़र आ रहे थे कि मुस्लिम लीग नवाज़ की सेंट्रल लीडरशिप, मरकज़ी क़यादत भी उस तरीके का मजमा इकट्ठा नहीं कर पा रही थी। जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए इस दौरान वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से वो मार्के अपने नाम किए। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि 8 फरवरी के बाद नताइज में इस कदर तब्दीली आ गई कि आवाम के दिल तब्दील हो गए, कोई दूध और शहद की नहरें बहने लग गई। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ क्लेम्स किए गए। पहला क्लेम किया गया शहबाज शरीफ की तरफ से। शहबाज शरीफ ने कहा कि लोगों को नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है और लोगों ने देखा है कि जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं वो मस्बत पेश गोइयाँ कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो मस्बत पेश गोइयाँ उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तानी जो हैं वो अपने वोट का फ़ैसला नहीं करते। अगर हालात वाकई उनके बजट के, उनके किचन के, उनके रोज़गार के, उनके तनख्वाहों के बेहतर हो गए हों तो फिर शायद ये शहबाज शरीफ की लॉजिक जो है वो मानी जा सकती है, अगर वो बहुत बड़ा ड्रास्टिक जो है वो चेंज आ गया हो। दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये फरमाते हैं कि लोगों ने को जो है वो परफॉर्मेंस होती हुई या अब उनकी उम्मीद बंद गई है। हालांकि ये सबको मालूम है कि जितने भी आदाद शुमार या पेशगोइयाँ जारी की गई हैं उसमें पाकिस्तान के हवाले से ये बताया गया है कि बदतरीन महंगाई का सामना है और आगे भी सामना होगा। सबको मालूम है कि पाकिस्तान IMF के एक लॉन्ग टर्म प्लान की तरफ, प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहा है और उसके लिए मज़ीद सख्त और कड़ी शराइत सामने रखी जाएंगी। ना बिजली की कीमत कम हुई, ना गैस की कीमत कम हुई, ना पेट्रोल की कीमत कम हुई, ना रुपये की डिवैल्यूएशन जो है वो जहाँ पर तकरीबन लगभग वहीं पर खड़ी है जहाँ
पर जो निगरान हुकूमत है वो छोड़कर गई थी। तो शहबाज शरीफ साहब ने तो बहरहाल जो फरमाना था उन्होंने फरमा दिया। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि पीटीआई का वर्कर जो है, वोटर सपोर्टर, उनके तर्ज सियासत से मायूस हो गया है इस 73 दिन के दौरान, जबकि उन्होंने कहा कि हमारा वोटर जो है वो बाहर निकला बड़े शद्दोमद से। यही बात जो है वो मरीम नवाज साहिबा ने भी की, उन्होंने भी कहा कि हमारा वोटर जो है वो बाहर निकल रहा है और हम अक्सरियत हासिल कर लेंगे। अब इसके हवाले से बिफोर आई कम टू द रिपोर्ट जो कि जारी की गई है, पतन कोलेशन ऑफ 38 जो सबसे बड़ा एक कोलेशन है, इत्तेहाद है मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी जो ग्रुप्स हैं उनका और NGOs का, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन मिशन जो है वो लॉन्च किया था और इन तमाम हलकों में जहाँ जहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे उनके नुमाइंदे मौजूद थे। एक बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट जो है, अनप्रेसिडेंटेड डिप्लॉयमेंट की गई थी। उन्होंने जो कहा उस पर आने से पहले मैं आपको क्विकली बता दूं कि जो अता तारड़ साहब हैं उन्होंने ये फरमाया कि अवाम ने PTI का बयानिया मुस्तरद कर दिया है। जो उन्होंने बयान, एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जो है वो जारी की, PTV और तमाम TV चैनल्स पर चली। उन्होंने कहा कि PTI के बयानियों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। अवाम ने एक बार फिर नून लीग की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। हुकूमत मुआशी मसाइल हल करके अवाम को रिलीफ देगी। उसके बाद हुकूमत ने, उन्होंने कहा कि संजीदगी के साथ मुआशी बहाली के लिए इकदाम किए। PTI के वोटर्स ने आज ना निकल कर साबित किया कि वो मायूसी का शिकार हो चुके हैं। साथ ही तारड़ साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी और बानी PTI की नफ़रत और मुनाफ़कत की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। जेल में झूठे बयानात दिए जाते हैं और मुल्क की साख को मुतासर किया जाता है। बानी PTI की झूठ, नफ़रत और मुनाफ़कत की सियासत को मुस्तरद कर दिया गया है। पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने बेहतरीन काम किए हैं। वो जो टिकटॉक के ऊपर आप देखते हैं वो दरांती उठा के बैठी होते हैं, या वो 800 रुपये का सूट, वो कहते हैं कि बड़ा बेहतरीन उन्होंने काम किया है। वफाक पंजाब में नून लीग की कामयाब पॉलिसीज़ की वजह से नून लीग को वाज़े बरतरी मिली। साथ ही उन्होंने कहा कि अवाम के एतमाद पर हम पूरा उतरेंगे, मुआशी मसाइल हल करके अवाम को रिलीफ देंगे। अवाम ने आज सच का साथ दिया और झूठ का बयानिया दफन हो गया। तो ये कुल मिलाकर जो शादियाने बजाए जा रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ये है वो सूरत हाल जो 21 अप्रैल के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बनाई गई है। अब आ जाएं उस मुबस्सिर मिशन की तरफ जिसने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस रिलीज़ की सूरत में इब्तदाई रिपोर्ट जारी की है इन ज़िमनी इंतखाबात की, और ये एक तरीके से पोस्टमार्टम किया गया है। जिस तरह से फेफड़ों का जोर लगाकर, पंजों के बल खड़े होकर झूठ बोला जा रहा था कि ये सब कुछ हो गया, वो बताते हैं कि ये इंतखाबात किस तरीके के हुए हैं। ये कोई पहली मरतबा नहीं है कि वो पाकिस्तान में इलेक्शंस जो हैं उनको उसके लिए ऑब्जर्वेशन मिशन उन्होंने जो है वो उतारा था, और वो इसके मुबस्सरीन के तौर पर मैदान में मौजूद थे, और उन्होंने कंपैरिजन भी किया। और इनकी प्रेस रिलीज़ का आगाज़ ही मवाजने से होता है कि 8 फरवरी के मुकाबले में 21 अप्रैल का इलेक्शन, वो ये कहते हैं कि इन कंपैरिजन टू 8 फरवरी जनरल इलेक्शन के, अगर 8 फरवरी से मवाजना किया जाए 21 अप्रैल को जो ज़िमनी इंतखाबात में वोटिंग की गई, पोलिंग की गई, वो सिग्निफिकेंटली कैओटिक थी। यानी कि ज़्यादा उसमें अफरा तफरी जो है वो नज़र आई। मार्ड विद वाइड स्प्रेड कंप्लेंट्स ऑफ बैलेट स्टफिंग, के बैलेट बॉक्स को भरने की जो कंप्लेंट्स हैं वो 8 फरवरी के इलेक्शंस के मुकाबले में कहीं ज़्यादा थी। एंड फ्रॉडुलेंट practices such as forcing polling agents to sign Form 45s prior to the beginning of the polling, कि इसके अलावा जो बेज़ाब्तगियाँ देखने में, उन्होंने कहा कि इस दफ़ा ये भी देखने में आया कि अभी पोलिंग शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले ही फॉर्म 45 जो है उसके ऊपर दस्तखत करा लिए गए थे, ताकि जो पहले तनाज़ा खड़ा हुआ था उस किस्म का तनाज़ा जो है वो खड़ा ना हो। आगे ये कहते हैं कि थ्रू दो दी अनऑफिशियल एंड प्रोविजनल पोल रिजल्ट शो विक्ट्री फॉर द PMLN कैंडिडेट्स इन मोस्ट बाई इलेक्शंस, के ज़्यादातर ज़िमनी इंतखाबात में अगरचे ये दिखाया जा रहा है कि गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत गई है। वो कहते हैं कि द 2 एग्ज़िट पोल्स, कि जो इन्होंने एग्ज़िट पोल जो किए, और ये भी इन्होंने मेंशन किया कि कितने लोगों से किए। इन्होंने कहा कि एवरी 5th वोटर इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि लगभग 20%, अगर 1 लाख बंदे ने
पोलिंग स्टेशन में जाकर वोट पोल किया है। तो इन्होंने जैसे ही वो वोट डालकर बाहर निकला है, उसमें से 20,000, 1 लाख में से 20,000 बंदों को इन्होंने इंटरव्यू किया है, जिसकी बेसिस के ऊपर इन्होंने ये डाटा मुरतब करके प्रेस रिलीज जारी किया। उन्होंने कहा कि जो 2 एग्जिट पोल्स जो हैं कंडक्ट किए गए थे 8 फरवरी को और 21 अप्रैल को, उनके दरमियान जब हम मवाजना करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान जो मकबूलियत है वो वहीं खड़ी है जहां पर मुस्लिम लीग नवाज़ 8 फरवरी को खड़ी थी, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को खड़ी थी। 21 अप्रैल को भी ये दोनों जमातें उसी मकाम पर खड़ी हैं और इनके दरमियान मकबूलियत का जो फ़र्क है वो उतना ही है जो 8 फरवरी 2024 को था। ये कहते हैं कि इट इज़ एक्सट्रीमली वरीसम, कि ये नहायत परेशान कुन बात है कि हमने ये नोट किया कि 12% जो लोग हैं जिन्होंने जवाब दिया पतन कोलेशन के एग्जिट पोल का, उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने ये दावा किया कि उनके पोलिंग स्टेशंस को बाई इलेक्शन से पहले चेंज कर दिया गया, तब्दील कर दिया गया उनके कंसेंट, उनकी मंशा, उनकी मर्ज़ी के बगैर। आपको याद है कि 8300 के ऊपर आप लिख कर अपना पोलिंग जो है वो अपना आईडी कार्ड नंबर भेजते थे तो आपको डिटेल मिल जाती थी कि आपका जो वोट है वो कौन से हलके में, सूबाई असम्बली और कौन से कौमी असम्बली के हलके में, आपका पोलिंग स्टेशन कहाँ पर है, मर्दाना पोलिंग बूथ कहाँ है, आप कहाँ पर जाकर अपना वोट पोल कर सकते हैं। ये इन जगहों पर एक तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर वो बंद थी, जो इंटरनेट और मोबाइल सर्विस है वो बंद थी, और फिर 12% लोग हैं जिन्होंने बाहर निकल कर ये बताया कि उन्हें तो बहुत मुश्किल से ये ढूंढा अपना पोलिंग स्टेशन, क्योंकि उनका पोलिंग स्टेशन इससे पहले कोई और होता था और ये तब्दील कर दिया गया था, और वो किस तरीके से ढूंढ कर पहुँचेगी अलबत्ता एक अलहदा डिटेल है। आगे वो ये कहते हैं कि जो 14% रिस्पोंडेंट्स हैं जो जवाब देने वाले हैं, उन्होंने एक दावा किया, उन्होंने ये क्लेम किया कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं पीटीआई या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, वो अंदर मौजूद नहीं थे पोलिंग स्टेशंस के जिस वक्त वो वोट डाल रहे थे। अब उनको निकाल दिया गया था, वो वहाँ मौजूद नहीं थे, वो वहाँ पहुँच नहीं सके थे। ये तो सबको मालूम है कि किसी भी इलेक्शन लड़ने वाले के लिए पोलिंग एजेंट वहाँ पर रखना जो है वो कोई इतना बड़ा मसला या मुश्किल काम नहीं है। आगे ये कहते हैं कि जो 5% रिस्पोंडेंट्स हैं, जवाब देने वाले हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पोलिंग स्टेशन में जहां पर वो वोट डालने गए एक भी पोलिंग एजेंट नहीं देखा। यानी कुजा ये कि आप सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कहें, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तहरीक लब्बैक हो, मुस्लिम लीग नवाज़ हो, कोई भी पोलिंग एजेंट वहाँ पर अंदर मौजूद था ही नहीं उन पोलिंग स्टेशंस के। तो यानी कि वही जो वहाँ पर अमला मौजूद था वही तमाम मामला खुद ब खुद कर रहा था, और उसको इंतखाबी जो उम्मीदवार हैं उनके नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। आगे ये कहते हैं मोर ओवर तकरीबन 10% जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जवाब देने वाले हैं, उन्होंने ये क्लेम किया कि किसी ना किसी ने उनके ऊपर दबाव डाला कि वो अपनी मंशा से, मर्ज़ी से जिसको वोट डालना चाहते हैं उसको ना डालें, बल्कि उनको बताया गया कि आप फ़लाँ चीज़ के ऊपर ठप्पा लगाएं, फ़लाँ शख्स को जो है वो वोट दें। साथ ही ये कहते हैं कि 12% जो जवाब देने वाले हैं उन्होंने इस शुबे का, इस शक का इजहार किया कि किसी न किस्म की धांधली जो है, रिगिंग जो है वो अंदर जारी थी जिस वक्त वो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थे। वो ऐसी हरकत व सकनात देख रहे थे जो यूजुअल नहीं है, रूटीन के मुताबिक नहीं है। साथ ही 7% जो हैं उन्होंने कहा कि उन्हें अपने वोट को कास्ट करने, वोट डालने में मुश्किलात का सामना पेश आया, और 2% लोग जो हैं उन्होंने जवाब में ये कहा कि जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो पोलिंग स्टाफ के सामने ही मौजूद नहीं थे, वो किसी और मकाम पर रखे हुए थे, जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 के जो कानून है जिसके तहत इंतखाबात होते हैं उसकी एक वायलेशन है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बिहेवियर है रिगार्डिंग वोटिंग बिहेवियर ऑफ इलेक्टरेट्स, अबाउट 40% रिस्पोंडेंट्स के 40% लोग जो हैं जो बाहर निकले, यानी 1 लाख बंदों को अगर इन्होंने इंटरव्यू किया उसमें से 20,000 बंदे जो हैं, 1 लाख जो है वो टोटल वहाँ पर वोट पोल हुआ, 20,000 बंदों का इन्होंने इंटरव्यू किया, तो उस 20,000 के सैंपल में से 40% रिस्पोंडेंट्स जो हैं, 40% जवाब देने वाले, उन्होंने कहा कि उन्होंने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट डाला, जबकि सिर्फ 25% इसके कंपैरिजन में, यानी कि 15% कम लोग जो हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि उन्होंने वोट जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट को दिया। वो कहते हैं, पतन कोलेशन अपनी प्रेस रिलीज में कहता है कि इट अपेयर्स, कि ऐसा लगता है कि जो पॉपुलैरिटी है, जो मकबूलियत है दो सबसे बड़ी सियासी जमातों की 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद से अब तक तब्दील नहीं हुई, क्योंकि 8 फरवरी और 21 अप्रैल के जो एग्जिट पोल्स हैं उनमें मकबूलियत परसेंटेज के एतबार से दोनों की एक जितनी है। जिन्होंने 8 फरवरी को वोट डाला था उन्होंने भी 40% ये कह रहे थे कि हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उस वक्त नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको वोट डाला, और 25% कह रहे थे कि हमने नून लीग वालों को वोट डाला। फिर आगे ये कहते हैं कि जो पतन कोलेशन है उसने बाई इलेक्शन के लिए एग्जिट पोल जो है अक्रॉस ऑल बाई इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसीज के, ऐसा कोई हल्का नहीं है जहां पर इन्होंने पोल कंडक्ट ना किया हो और इंटरव्यूज़ कंडक्ट ना किए हों जिस वक्त वो पोलिंग स्टेशन से वोट डालकर बाहर आ रहे थे। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अबाउट एवरी 5th एग्जिटिंग वोटर वाज इंटरव्यूड, के हर 5वां बंदा तकरीबन जो वोट डालकर बाहर निकल रहा था उसका इंटरव्यू किया गया, और उसके डाटा के बेसिस के ऊपर इन्होंने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी है। तो ये आप इस रिपोर्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शंस के मुकाबले में 21 अप्रैल के इलेक्शंस के ऊपर फोकस ज़्यादा था। इन्होंने कहा धांधली जो है उसकी शिकायत ज़्यादा थी, केओस ज़्यादा था, और इस तमाम मंजरनामे में ये इलेक्शन जो है वो हुआ। और इस इलेक्शन के नताइज की बुनियाद के ऊपर मुस्लिम लीग नून जो बयानियाँ बना रही है, जो उसकी टॉप लीडरशिप है, और फिर उनके साथ मोहब्बत रखने वाले लोग जो मीडिया में मौजूद हैं या ओपिनियन मेकर्स हैं, वो उनके ट्विटर हैंडल्स जाकर उनकी ट्वीट्स देखेंगे, जनाब कोई तबाह हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली वो बताती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत किस तरीके से चलाई जा रही है। पार्लियामेंट जो है, इस पार्लियामेंट की असल में हैसियत क्या है कि जब तमाम के तमाम मुबस्सरीन जो हैं वो आपके इलेक्शन के कंडक्ट के का जो तरीक़ाकार है, जो कुछ आप कर रहे हैं उसको मुस्तरद कर दें, रिजेक्ट कर दें, उसकी शफाफियत के ऊपर इतने संगीन और बड़े बड़े सवालात इकट्ठे कर दें, और 40% लोग ये बाहर निकल कर कह रहे हों कि हमने PTI को वोट डाला, और जिस वक्त नताइज का ऐलान किया जाए तो नशिस्तें जो हैं वो 30-30, 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार के मार्जिन से मुस्लिम लीग नवाज़ का कैंडिडेट जीता हुआ हो। तो इन इंतखाबात को किस तरीके से किया गया, और वैसे भी जो 8 फरवरी का इलेक्शन है वो जिस तरीके का हो गया उसके ऊपर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने, लोकल ऑब्जर्वर्स ने, मीडिया ने, ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों ने जिस किस्म के एतराज़ात उठा दिए। तो जो बोगस किस्म की असम्बली जिस तरीके की कायम हुई है, इन अगर आप रिपोर्ट्स को सामने रखें तो उसका अपेरेंट जो मीनिंग है वो यही है कि ये जाली मैंडेट के साथ लोग जो हैं वो आकर इस कौमी असम्बली में बैठे हैं। तो जब एक ऑलरेडी एक धांधली शुदा इलेक्शन के नतीजे में कायम होने वाली असम्बली है, उसके ऊपर 21 अप्रैल के कोई साफ़ और शफाफ इंतखाबात का तड़का जो है, कोई भंगार जो है वो लहसुन और प्याज का, वो उस असम्बली के लेजिटिमेसी जो है उसको बहाल नहीं कर सकता था। बहरहाल ये है जनाब स्टेट ऑफ अफेयर्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।